आखिर महाभारत क्यों हुई, इस रहस्य को वेद व्यास जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया, समझाया और अपनी किताब के अंदर भी वर्णन कर दिया। वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत का जिक्र किया है। महाभारत के अंदर सारी रचनाएं रच दी, किस प्रकार से महाभारत हुई, क्यों हुई, क्या कारण महाभारत होने का रहा, इसके पीछे क्या कारण थे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सन्यासी आए, साधु आए और सब स्त्रियां ने उन्होंने अपना अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया और वो हाथों की रेखा, माथे की रेखा देख रहे थे। सभी स्त्रियां खुश थी, वो कुछ ना कुछ बता रहे थे, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मिल रही थी, स्त्रियां बहुत खुश थी। अचानक में ये बात जो पता चली वो द्रौपदी को भी पता चली और द्रौपदी भी आई वहां पे। जैसे ही ऋषि के समक्ष आई, जैसे ही माथे की लकीरें देखी, हाथों की लकीरें देखी, आश्चर्यचकित रह गए, स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण के लिए तो ऋषि जी बोले नहीं, शांत हो गए। कहती है, प्रभु क्या हुआ? महाराज मेरी हाथों की लकीरों में क्या लिखा है? कह रहे तुझसे ज्यादा तो पापनी कोई नहीं होगी। तेरी हाथों की लकीरों में लिखा है तू लाखों विधवाओं का कारण बनेगी, लाखों स्त्री विधवा हो जाएंगी तेरे कारण। बोले ऐसा? तेरे कारण महाभारत हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएंगी मेरे कारण? हां, तेरी लकीरें ऐसा बता रही हैं। तो कहती है मुझ पे पाप चढ़ जाएगा, इसका कोई कारण नहीं है कि महाभारत ना हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है। कह रहे रीजन तो है, कारण भी तू ही है महाभारत का, और रोकने का रीजन भी तेरे पास है। तो बोले कैसे? कह रहे द्रौपदी मेरी बात सुन, कोई तेरा अनादर करे, कोई तेरा अपमान करे तो गुस्सा मत होना। नंबर 1 बात, मेरी 3 बातें मान लिए और ये जो विधवा होने से स्त्रियां बच जाएंगी, महाभारत होने से रुक जाएगी यदि तूने मेरी 3 बातों का पालन कर लिया। समझा रहे हैं, पहली बात, यदि कोई तेरा अपमान करे तो तू उसका अपमान मत करना और तू गुस्सा मत होना। नंबर 1, यदि कोई तेरा अपमान भी कर दे तो तू गुस्सा मत होना। दूसरी बात द्रौपदी, यदि आप गुस्सा भी हो गई, यदि आप गुस्सा भी हो गई तो बदला लेने की मत सोचना। यदि आप गुस्सा भी हो गई तो बदला लेने की मत सोचना। उन्होंने ये बात समझाई कि यदि आप गुस्से में भी हो गई तो बदला लेने की भी मत सोचना। तो इस प्रकार से द्रौपदी को उन्होंने ये बातें समझाई कि द्रौपदी यदि कोई नंबर 1 तुम्हारा अपमान करे तो उसका अपमान मत करना। दूसरी बात, कोई अगर अपमान भी कर दे तो क्रोध मत करना। और तीसरी बात, यदि क्रोध भी कर लो तो बदला लेने की मत सोचना द्रौपदी, ऐसी कोई शपथ मत लेना, महाभारत नहीं होगा। ये बोले जी महाराज। लेकिन एक बार की बात है, दुर्योधन शीश महल में आ रहा था। शीश में शीशे का महल, जहां ऐसा लग रहा था जैसे शीशा संगमरमर बिछ रहा हो तो पानी सा हो। एक तरफ जो तालाब था उधर जल था, एक तरफ था। तो दुर्योधन अचानक में तालाब की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे तो मार्बल ही नजर आ रहा था, और अचानक पानी में गिर गया। द्रौपदी अपने केस सुखा रही थी महल पे, अटारी पे खड़ी हुई, और वो हंसने लगी। एक बात उन्होंने कही थी कि अंधे के अंधे ही होते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, अंधे के अंधे होते हैं। तभी दुर्योधन ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि द्रौपदी मैं तेरा अपमान जरूर करूंगा, मैं तेरा ऐसा अपमान करूंगा कि इतिहास जो याद रखेगा। तो उस दिन से, यानी वाणी का कहते भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वह घाव कभी नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। उसने 5 पांडवों को एक साजिश के तहत जुआ खेलने पे मजबूर किया, और जब जुआ खेलने के बाद पत्नी तक को ये 5 पांडव हार गए, और जब वस्त्र हरण का मौका आया तो द्रौपदी बहुत ही चीख रही थी, अपने पतियों से गुहार कर रही थी। भीष्म पितामह बैठे हैं, बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, कोई ये कहने तैयार नहीं है कि अधर्म हो रहा है, इसे रोकें, कि स्त्री पे ऐसे ये शोभा नहीं देता, वस्त्र हरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बचाने का नाम नहीं ले रही। फिर पुकारती है, कहां जा चुपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लुटी जा रही है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, वैसे ही जो वस्त्र बढ़ने शुरू हो गए, और दुशासन हारते हारते खींच गया।
कह रहा नारी है या साड़ी की किनारी है, इससे साड़ी की ही नारी है। पागल हो गया। लेकिन जिसकी लाज के फानूस बन करके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, यानी जिसकी हिफाजत स्वयं परमात्मा करना वाला हो, तो उसे कौन अपमानित कर सकता है। अब ये घटना हुई, उसके उपरांत द्रौपदी ने अपने बाल खोल लिए और प्रतिज्ञा ली, जब तक कि मैं दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धो लूंगी, जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और इसी कारण से धीरे धीरे ये बात होते होते एक बहुत बड़ी महाभारत के रूप में हो गई। और उस महाभारत में लाखों स्त्रियां विधवा हो गईं। यदुवंश का तहस नहस नष्ट हो गया, लाखों स्त्री पुरुष मारे गए। आज भी जहां की कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहां की धरती लाल पड़ी हुई है। तो ये बात वेद व्यास जी ने समझाई थी, लेकिन द्रौपदी ने उसका पालन नहीं किया और उसका नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ी महाभारत हुई, जिसमें जान माल की हानि हुई। तो इस प्रकार से सहनशीलता के अभाव में, हमारे एक अपशब्द बोलने के अभाव में, एक अपशब्द हम यदि किसी को बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो वास्तव में वहां झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इंसान को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए और सद्गुरु के वचनों का पालन करना चाहिए।